आसिम वकार, वक्त की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। कवाली बेइज्जती। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर, 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना। मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति। आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई, मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे हैं। औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के, अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू हूं। मोदी कोई जी भाई नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। समझ रहे हो आप? खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे हैं। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल चोकसी लाकर कितना पैसा वापस आए? 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। सही पकड़े हैं। ना क्यों रख रहे हैं? मेहुल चोकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, अपडेट नहीं मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात। बीजेपी प्रवक्ता तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे हो यहां से निकल जाइए। गजब बेइज्जती है। एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा राजनीतिक आरोप है, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो कहना था। रुकिए ना, अब एक सेकंड रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं राजनीतिक आरोप पर एक भी अस्पताल आप बता दीजिए। अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ वो ऐसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानक गुप्ता जी आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे। अरे आसिम भाई एक सेकंड बोलिए, क्या आप एक मिनट। अजय आलोक का आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहां जवाब देने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ डिबेट करवाने और उसको मॉडरेट करने के लिए बैठा हूं। थारी एक हरकत से वाकिफ हूं मैं, रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। जवाब आपको देना है, मैंने आपको मौका दे दिया। आप कुछ कर
अब आप जरा अजय आलोक का भी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक है क्यों? अरे मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मर्यादा में रहकर जो जवाब देना दीजिए ना, मैं आपको कहां रोक रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं वक्फ की जमीन पर एक भी अस्पताल है क्या, वो बता दीजिए। अजय आलोक पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके। ये बात आप 4 बार बोल चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रुकिए ना 1 मिनट, 1 सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की वजह से ही मुसलमान आज पंक्चर बना रहा है। जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ, वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी के, कल के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहां ठेकेदारी उठाए फेंके दे रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब दे रहे हैं? मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे, आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका, आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोक कर रोज सड़कों रोककर आसिम बकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम बकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं, आप तो खूब जवाब देते हैं भाई। आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बंधवाते थे और आगे हांडी बंधवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, जवाब है। ओके, अब एक सवाल और आसिम बकार, बोलिए। एक सवाल और। ओके, अब एक सवाल और। अब फिर ये भी बता दीजिए, बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है? नहीं, देखिए बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई चल रही है, और यहां तो आप माना गुप्ता जी बड़ी भाषण आप देते हैं टीवी पर बैठकर, मुसलमान ने यह कर दिया, इसका घर गिरा दो, उस पर बुलडोजर चला दो, उसको जेल भेज दो, उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, उसकी गाड़ी तोड़ दो। और यहां करनी सेना ने जो आगरा में किया, बुलडोजर लेके चली गई करनी सेना। आप फिर जवाब नहीं दे रहे। आज आसिम बकार क्या हो गया आपको? आज सारे मेरी जो सीधी बाल फेंक रहा हूं मैं, तो बाउंसर भी नहीं डाल रहा हूं मैं, सारी छोड़े जा रहे हैं, खेल क्यों नहीं रहे आज? अरे आपको सर आपको बॉल ही नहीं फेंकना आती। अरे सवाल कर रहे हैं, सीधी बॉल फेंकना, उसको भी छोड़ रहे हैं। बाल गया आप बॉल फेंकना। मैं पूछ रहा हूं मुसलमान पंक्चर क्यों बना रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अजय आलोक ने जो कहा एक भी वक्फ की जमीन पर अस्पताल बता दीजिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। सर अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहने जा रहा हूं, रामजी लाल सुमन दलित हैं और उन्होंने जबान चला दी तो उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। और मान सिंह ने तलवार चला दी महाराणा प्रताप पे, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप? वहां टुक इसलिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं थोड़ा पंक्चर पे ही आना चाहती हूँ। हाँ ये चलिए कंचना। मैं अजय आलोक जी आपको पंक्चर ही करना चाहती हूँ। कारण ये है कि इस देश के मुसलमान सिर्फ पंक्चर लगाते हैं। आप आंकड़े कहाँ से लेकर आए भाई? वो तमाम तरह के बिजनेस में है। अगर इस देश के मुसलमान पंक्चर लगाते हैं और उनको एजुकेशन में जाना है, आंकड़े कहते हैं कि सबसे कम अगर एकेडमिया में हायर एजुकेशन में कोई कम्युनिटी है तो मुसलमान ही है। ये आंकड़े ही कहते हैं, सर्वे डेटा कहता है। और इसीलिए तो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आया था। सर जी, किसने खत्म किया? आपने खत्म किया, क्योंकि आप चाहते थे कि इस देश का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ पंक्चर लगाए।
ये आपकी नीयत है। आप ही बताइए, आप ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, उनकी इकोनॉमी भी छीनेंगे और आप ही उनके शुभचिंतक भी होंगे। ये सब दोगलापन है। और इतने ही शुभचिंतक हैं तो जब 20,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन से वक्फ बोर्ड ने मांगा था तो एक भी रुपए क्यों अभी तक सरकार ने, माइनॉरिटी कमीशन ने नहीं दिया हॉस्पिटल खोलने का? हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे थे ना, आप कह रहे थे आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे, तो यही डीडीए ने एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें इरविन हॉस्पिटल जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे डीडीए ने दिया हुआ है। और कोविड के समय में तमाम राज्यों में, मैं केरला की बात कर रही हूँ, केरला में 1.6 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कहा कि हॉस्पिटल बनाया जाए, सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी, इसलिए वो नहीं बना। 560 बेड का, तो ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। थोड़े गूगल आप भी कर लिया करिए, सिर्फ मॉल गूगल मत क्या करिए। मॉल घूमने जाते हैं तो आपको सिर्फ मॉल ही दिखाई देता है, और भी चीजें गूगल करिए, थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ाइए। और दंगे तो आपकी यूएसपी है सर। कर्नाटक में दंगे करवाएंगे, उसकी लपट बिहार तक आनी चाहिए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अभी देखते रहिए मानक जी, चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के तमाम राज्यों में दंगे करवाएगी और ये मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, और उसकी लपट बिहार तक पहुंचाएगी क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। इनकी एक ही सिंगल यूएसपी है, काम धाम तो करते नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये हिंदू मुसलमान कर देना है, दंगे करा देना है, और हम सब बैठकर नेशनल टेलीविजन पे हिंदू और मुसलमान करते रहेंगे। और गरीब मुसलमानों की इतने ही तैसी है सर, तो उसमें हिंदू क्यों ऐड किए? गरीब मुसलमान को मैंडेटरी कर देते ना, जो 12 मेंबर होंगे वो हिंदू हो सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? कहते थे कि गरीब मुसलमान मैंडेटरी है बोर्ड में क्योंकि हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। कथनी कुछ और, कहनी कुछ और। ओके, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।